मुझसे बच करके कहां तक जूझ जाता है। साथियों, आप लोग मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आई हूं। मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वही लाचार बेबस राधिका हूं। उस दिन हरामखोर मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर को पेट में चाकू मार दिया। मुझे ले गया ऊंची पहाड़ी पर से धक्का दे दिया। मैं नदी में गिर गई और नदी के पानी के बहते बहते मैं चली गई जंगल के बीचों बीच। मैं जिस जंगल में पहुंची उसी जंगल के बीचों बीच डाकुओं का गिरोह जा रहा था। मुझे देखे नदी में और मेरे पास आए, मुझे बाहर निकाले। जब मुझे होश आया तो मैं देखी अपने आप को। मैं सोची कि मैं जंगल में कैसे चली आई। डाकू के सरदार ने बोला कि बेटी घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हारी जान का कोई खतरा नहीं है। मैं डाकू के सरदार से बोलने लगी, सरदार जी मुझे मर जाने दिए तो मुझे क्यों बचा लिए। उन्होंने कहा बेटी मरने से क्या फायदा, अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। मैं सोची कि सरदार जी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, आखिर मेरे पास बचा ही क्या है, मैं जिंदगी में जी करके क्या करूंगी। उन्होंने कहा क्या बात है, अपनी बीती कहानी बताओ। मैंने अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार ने बोले कि बेटी मरने से कोई फायदा नहीं है। अगर तू अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती है, अपने अपमान का बदला लेना चाहती है तो मेरी बात मान, राधिका से बन जा डाको राधी। मैं भी मां भवानी की कसम खा के अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाई और इतना कसम खाई कि हरामखोर गजराज कंस, जब तक तुझसे मैं अपनी इज्जत का बदला और अपने देवर का खून का बदला तुझसे नहीं चुका लूंगी, तब तक मैं तुझे इस दुनिया में चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन क्या बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूं, जब अपने गुफा से निकलती हूं तो सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर मंदिर है, उसी मंदिर में माता रानी के पहले माथा टेकती हूँ, दर्शन करती हूँ, उसके बाद जहां जाने का जी करता है मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक मेरा साथी है, वो भी साथ रहता है, लेकिन आज ना जाने कहां चला गया। कुछ देर उसका इंतजार कर लेती हूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली ही मंदिर तक जाऊंगी। कसम भोलेनाथ की चूनी में नू ना मिलाए के। जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उचाल लूं। सबसे पहले आप लोग हमें जानिए कि मैं कौन हूं और मैं गांडू कैसे बना। डाकू कैसे बना क्या बताऊं चाहती मेरी भी बहुत दर्दनाक कहानी है। अगर आप लोग हमारी कहानी को सुनोगे तो आप लोगों के आंख से आंसू आए या ना आए और कहीं से पानी निकल सकता है। साथियों, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरिया लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन गजराज कंस हमारे दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारे अंडू बुकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बुकरा उठा ले गया। मैं कहीं गया हुआ था, घर पर पहुंचा तो हमारी मेहरिया ने बताया अपना अंडू बुकरा गजराज कंस उठा ले गया। इतना सुनते ही मैं वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया गजराज की कंस की हवेली पर। गजराज कंस की हवेली पर पहुंचा, बाहर से आवाज लगाया, या गजरा ले मेरा बकरा मुझे दे दे। गजराज कंस बाहर निकला और ना आओ देखा ना ताव, जूता निकाला, मुझे 5-6 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां से वापस लौट आया। हमारी मेहरिया ने पूछा अपना बकरा मिला कि नहीं मिला। जब अपनी मेहरिया को बताया अपना बकरा नहीं मिला, इतना सुनते हुए गुस्सा हो गई। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया और जूता चप्पल बेलन जितना मारा क्या बताऊं कितना मारा। उसके बाद उसने बोला तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है।
संस्कार है। जब उसने इतना बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तुरंत दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी में जब पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिए बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल उर्फ सेनकटवा चोर पदई सिंह हो गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतारी बोलती, बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू खरपोटी लाल आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा, खून पी जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, सरदार जी से मिलने में देरी हो गई। पहले सरदार जी मुलाकात करता हूँ, आगे की सीन, ब्रेक के बाद कसम भोलेनाथ की चूनी में नूना मिलाए के। मैंने कहा, सरदार जी जय मां, भाग 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 भाग। जब भी मिलता है तो हरामखोर यही बोलता है, जय सरदार जी, जय मां, भाग 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 भाग। ये भाग 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 क्या है? बताओ, तुम्हें हमारे साथ में रहते हो इतना दिन हो गया, हाँ। अभी तक बोलना नहीं आया तुझे? नहीं। फिर से बोल, सरदार जी जय मां, भाग भाग। सरदार जी ठीक है, हाँ। और उसी भाग में अटक जाता है। हाँ, वही तटकबई करी थी। उसे कहा जाता है कि सरदार जी जय मां भवानी, सरदार जी जय मां बियानी। जय मां बिरयानी नहीं। हाँ। बिरयानी क्या है? बिरयानी हमेशा खाते हो क्या? नहीं, कभी कभी हो जाता है। सरदार जी जय मां भवानी तो कह रहे हैं जय मां बिरयानी। सारी बात छोड़ो, हाँ। ये बताओ कि तुम इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं सेन काटने गया था। सेन? ये कौन सा धंधा है? ये मेरा साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस? ये बताओ, तुम्हारे गिरोह में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग? हाँ। ये बताओ, हाँ? 3 लोग कैसे चोरी करते हो? हमारे गिरोह के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या कहावत, क्या खूबी है? कि 3 चोर गए चोरी करके 5 मिनट का वादा है। एक तो अंदर घुसूर के बाद उठी बाहर से पीटे दरवाजा। मतलब एक अंदर चला जाता है और 2 दरवाजे पीटते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं जाते हैं? इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। नहीं। हमारे गिरोह में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है, एक लंबा है और 2 पौने हैं। 2 छोटे छोटे हैं, वो दोनों आंख के अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। जो लंबा वाला रहता है वो सेन फोड़कर अंदर चला जाता है। जो अंधे रहते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो बेचारे जगह ही नहीं पाते किधर जाऊं। अगर किसी की आहट सुनते हैं सरदार जी, तो आवाज लगाते हैं, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ। तो लंबा वाला जो रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। मेरे मतलब कि बड़ा वाला सरदार अंदर जाता है, घर में घुस जाता है, हाँ। और घर के अंदर जितना सामान रहता है, हाँ। सब लेकर के एक साथ बाहर चला आता है। हाँ सरदार। अच्छा, और क्या? ये बताओ, हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या? हाँ? क्या मालूम होना चाहिए? इसके पहले कहीं चोरी किए थे? चोरी करने गया था एक जगह पर। एक आदमी की जेब में मैंने देखा कि मोबाइल दिखाई दे रहा, वो सो रहा था। मैं सोचा कि उसके जेब से मोबाइल निकाल लेता हूँ, लेकिन जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसका जेबा फटा हुआ था, हाथ में कारतूस आ गया। मैं भाग लिया, नहीं तो पिला जाता। मार खा जाते। तुम्हें समझाते समझते मैं खुद पागल हो जाऊंगी। सुनो वाले, हाँ सरदार। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ। चलो इसी वक्त चलते ऊंची पहाड़ी पर, हाँ। माता रानी के दर्शन करेंगे। हाँ। उसके बाद मेरा अगला निशाना होगा गजराज कंस। वो भोसड़ी वाला? हाँ। उसको आप आगे से मारना, मैं पाछे से मारूंगा। ये बताओ, पाछे से क्यों मारते हो? पाछे से मारने वाले बुजदिल कहलाते हैं। हाँ। पाछे से मारने वाले बुजदिल होते हैं। और क्या? आए जब वार करना है तो सीने पे वार करो, पीठ पर नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। इसका मतलब आगे से जो मारते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। हाँ। और जो पाछे से मारते हैं वो बेकार होते हैं। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं ठीक हो गया हूँ।
मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम अपने घर जा सकते हो। सोच रहा हूं भैया के पास जाने से पहले भूख लगी है, चलूं माँ का दर्शन कर लूं, माँ का प्रसाद खा लूं, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूं। तोरी चोर छिनार की सारन के इनके साथी रहत रहत हम पगलाए जाता है। ऐसा ऐसा मनाई है सालन न अपन काकी चिन्हता है, न माए चिन्हता है, न बहन चिन्हता है, चाहे जवन कह जाओ। इनके साथे रहत हम भाई साहब कहूँ पाछे से मरा जाबे और का यार परेशान हो जाबे, कहूँ को पाई जाए दाम तो फिर आजकल आगे से मारे वाले कम, पाछे से वार करे वाले ज्यादा बहुरान है। और कहूँ अब हम आजकल चलता है भाई साहब इस सारा गलत काम बंद करबे। अब हम चलता है एक मंदिर बनाओ, मंदिर पुही बनब हम पंडवा। और का अब चलता है हम ले भक्तिन, अब चलता है भक्तिन ले भाई। लेकिन भाई साहब मंदिर बनाओ तो अगर देखा हमारे मंदिर पे तो सबके दर्शन करे कोई आवत जाया हमारे मंदिर में, न तो अगरबत्ती सुलगाया न तो नरियल फोड़ा। अगर तो सभे हमारे मंदिर में श्रद्धा भक्ति रही तो ज्यादा ना एक पैकेट डालमोट 70 रुपया चढ़ाई दे हम। अब देखा पूजा पाठ करे के बाद जब जाए लगत हमार घंटा बजाओ जिन भूलत जाया। अब का हे हम मंदिर तैयार की है कि दर्शन कर लूं, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। तेरी जय हो माँ। साहब बता, इस पहाड़ी तक ये ऐसी जगह मंदिर है, मुझे और मेरे साथियों के अलावा वो ये जगह कोई नहीं जानता। तू कौन है और यहाँ की जगह तुझे कैसे मालूम पड़ा? ओहो, शायद पुलिस वाले मेरे पीछे रात दिन 24 घंटा लगे रहते हैं, इसीलिए मुझे पुलिस के हाथों लगवाना चाहता है। पुलिस का मुखबिर बनकर के आया है। बहुत साहब कौन है तू? नहीं सरदार जी, मुझे मत मारो। अरे मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, प्रसाद खाने आया था। मैं सच बता रहा हूँ सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ सरदार जी, कोई पुलिस का मुखबिर। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सरदार जी की सूरत तो मेरी भाभी माँ की तरह है। इनको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई। लेकिन नहीं, मेरी भाभी माँ तो मेरी नजरों के सामने मर चुकी। लेकिन क्या करूं, ये मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि यह है कौन। सरदार जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ सरदार जी। मुझे बहका नहीं, मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास न समय नहीं है। और क्या कह रहे हो कि मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है? ठीक है, यही एक चांस है तुम्हारे पास। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। बोलो क्या कहना चाहते हो?
सरदार जी मेरी बात सुनो। आपकी प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है। आपकी प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है। नहीं है फर्क मेरी भाभी से सरदार जी, आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसी है सरदार जी। कोई फर्क नहीं है सरदार जी, बता दो। क्या कह रहे हो कि कोई भी फर्क नहीं है? जिस तरीके से मैं दिखती हूं इसी तरीके से तुम्हारी भाभी भी दिखती है। लेकिन सबसे पहले मैं भी तुमसे जो बात पूछूंगी सारी बात सच सच बताना। अगर कोई भी बात छुपाने की कोशिश किया, कोई भी बात झूठ बोला, मां भवानी कसम खा के कह रही हूं मैं इसी बंदूक से तेरे शरीर को गोलियों से छाल कर दूंगी। सरदार जी आप पूछो सरदार जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? सुनो मेरी बात। बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला है। बता दे नाम क्या तेरा, बता दे नाम क्या तेरा, अरे रहने वाला है। और काम क्या तेरा, मुझसे तू काहे आंसू बहाता। काम क्या साफ साफ बताओ, ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस गांव के रहने वाले हो। अगर साफ साफ बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे आज जिंदा नहीं जाने दूंगी। जरूर बताऊंगा सरदार जी। कहते रोहित है मुझको रामपुर गाँव है मेरा। अरे बता दो अब
और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, सच बता रहा हूँ। मेरा नाम रोहित है सरदार जी, ये आपकी आंखों में आंसू, आखिर मेरा नाम सुन करके आप क्यों रोने लगी सरदार जी? आपके आंखों में आंसू क्यों है सरदार जी? आप कौन है? मुझे बता दो सरदार जी, आप कौन है? क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम रोहित है और तुम रामपुर गांव के रहने वाले हो। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो तुम। देखे प्यारे देवरे, अरे सामने है तेरी भाभी, अरे लगा लूं गले तुझको, रहा मुझसे न अरे पगला, मैं तो सोची कि जैसे मेरे सामने गजराज कल से तेरे पेट में चाकू मारा, मैं तो सोची कि मेरा देवर तो ये दुनिया छोड़कर चला गया होगा, इसीलिए मैं भरम में आ गई। मैं सही समझ पाई कि मेरा देवर रोहित है। अरे हे पागल, अरे अब कह रो रहा है? मत रो मुन्ना। अरे पागल, देख, जिस भाभी को देखने के लिए तू इंतजार कर रहा था, तेरी आंखें तरस गई थी, आज वही तेरी भाभी माँ तेरी आंखों के सामने। अब तो तुम्हें खुशी होना चाहिए ना, अब काहे लिए रो रहा? मत रो। भाभी माँ, तुम मिल गई हो ना भाभी, अब मुझे छोड़ करके मत जाना भाभी माँ, मुझे छोड़ करके मत जाना। जानते हो भाभी, तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही थी। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है भाभी माँ, लेकिन तू ही तो मेरी माँ है ना। मैं माँ के प्यार के लिए तड़प गया भाभी माँ। अरे पागल, अरे तू कैसी बात कर रहा है? अरे मैं इतनी अभागन हूं इस दुनिया में, मैं कितनी खुश नसीब हूं कि भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिए, लेकिन तू ही मेरा सब कुछ है। मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी तू मेरे सगे औलाद से बढ़कर है देवर। और रही बात जाने की, तू कह रहा है कि भाभी मुझे छोड़कर मत जाना। देवर, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी। देवर, इस वक्त तेरी भाभी माँ दूसरे रास्ते पे चल चुकी है। तू जानता है कि तेरी भाभी माँ डाकू रानी के नाम से मशहूर हो गई है, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन वालों ने आदेश दे दिया है कि डाकू रानी जहां भी मिले, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे तत्काल कानून के शिकंजे में लिया जाए। अगर पकड़ में आए तो ठीक है,
नहीं तो उसका तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। जिस दिन मैं पुलिस वालों के हाथ लग गई उसी दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाएगा। और रही बात देवर, मैं जहां भी जाती हूँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ, इसलिए कि हमेशा मेरे पीछे पुलिस रहती है। मैं मजबूर हूँ, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन देवर तू इतना मत घबराना, मैं एक न एक दिन तेरे पास लौट कर जरूर आऊंगी देवर। मैं जा रही हूँ। भाभी माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी माँ, मैं कैसे रहूंगा भाभी माँ। देवर, अरे मैं तेरी बात मानती हूँ, लेकिन पहले सोच कि जिस मकसद के खातिर तेरी भाभी माँ ने अपने हाथ में बंदूक उठाई, अगर ये तेरी भाभी अगर पुलिस वालों के हाथ लग जाएगी देवर, तो मैं जिस मकसद के लिए डाकू बनी वो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, तब तक मैं पुलिस वालों का हाथ लगने वाली नहीं हूँ। लेकिन बस देवर, मजबूरी यही है कि मैं तेरे पास ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, और तू घबराना मत, मैं तेरे पास बहुत जल्दी आऊंगी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। देवर, मुझे एक बात ये बता कि तेरे भैया ठीक ठाक है ना? तेरे भैया तो यही सोचते होंगे कि मेरी राधिका तो मर गई होगी। नहीं देवर नहीं, अपने भैया से कह देना भाभी आएगी, भाभी आएगी। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन ये बंदूक का वाला एक कारतूस भरा बेल्ट वहीं पर फेंक करके तेरी पहली जैसी भाभी बन करके मैं तुम लोग के पास जरूर आऊंगी।